संध्या का समय था। विशालगढ़ के राजमहल की ऊंची दीवारों पर सूर्य की अंतिम किरणें झिलमिला रही थी। महल की सुंदर राजकुमारी चंद्रकांता अपने महल के बाग में टहल रही थी जब एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजकुमारी, वह कांपती आवाज में बोली, क्या आप जानते हैं कि महल के पास की पहाड़ियों में एक गुफा है जो शापित है? चंद्रकांता की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने सुना था कि महल से कुछ कोस दूर एक गुफा है जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। क्या रहस्य है उस गुफा का? राजकुमारी ने पूछा। वृद्धा ने एक लंबी सांस ली और बोली, उस गुफा में एक अमूल्य खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना जिस किसी ने पाने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। ये गुफा किसी दुष्ट तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त है। चंद्रकांता ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगी। अगले ही दिन अपने विश्वास पात्र सेवक वीरेंद्र के साथ उन्होंने गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, ठंडी हवा का एक चौंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। वीरेंद्र ने मशाल जलाई, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और वातावरण में एक विचित्र सी गंध थी। अचानक उनके कदमों के नीचे की जमीन हिलने लगी और वे दोनों एक गुप्त मार्ग में गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वे एक भव्य कक्ष में थे। सामने एक सिंहासन था और उस पर एक सोने की मूर्ति रखी थी जिसके नेत्र चमक रहे थे। तभी एक भयावह हंसी गूंजी। सामने एक साया उभरा। महातांत्रिक काल नेत्र, अविवेकी मनुष्यों, तुमने मेरे अभिशप्त गढ़ में प्रवेश करके गलती कर दी। वह गर्जा। चंद्रकांता ने साहसपूर्वक कहा, हम सत्य का पता लगाने आए हैं। तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। कालनेत्र हंसा। ये श्राप तभी समाप्त होगा जब कोई निश्चल प्रेमी अपने प्राण त्याग कर इस गुफा को मुक्त करेगा। वीरेंद्र बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा, लेकिन तभी चंद्रकांता ने अपनी तलवार निकाल कहा, नहीं, बलिदान का समय समाप्त हुआ। यदि ये श्राप प्रेम की परीक्षा लेता है तो मैं अपनी बुद्धि से इसे समाप्त करूंगी। उन्होंने अपने गले से पवित्र रुद्राक्ष की माला निकाली और कालनेत्र की ओर उछाल दी। वह तिलमिला उठा और चीख पड़ा। अचानक गुफा हिलने लगी और वह साया धुएं में बदल गया। गुफा का अभिशाप टूट चुका था। खजाना अपनी जगह था, लेकिन चंद्रकांता और वीरेंद्र ने उसे छूने का लोभ नहीं किया। वे गुफा से बाहर आए और तभी उन्हें लगा कि आसमान पहले से अधिक उज्जवल हो गया है। इस घटना के बाद उस गुफा में कोई अज्ञात शक्ति नहीं रही। रहस्य तो बना रहा, लेकिन अब वह भय का नहीं बल्कि साहस और प्रेम की विजय का प्रतीक था।